Dear student, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आशा है कि आप लोगों को जो वीडियो इससे पहले मैंने भेजी थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है एफ सच दैट 134 to 125, जी सच दैट 125 to 13, एफ 1 2 3 5 4। इसका मतलब है कि 1 का एफ फंक्शन 2 है, 3 का 5 है, 4 का 1 है और जी का 1 का 3, 2 का 3 और 5 का 1। तो आपने यहाँ पर गोफ निकालना है। असल में ये होता क्या है कि ये दो फंक्शन आपको एक साथ दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप समझिए पहले, माना ये और ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ प्रतिचित्रण हो रहा है और यहाँ से यहाँ प्रतिचित्रण हो रहा है। तो ये माना एफ फंक्शन है, एफ, और एक जी वाला है। तो सपोज कीजिए एफ इज इक्वल टू 2x है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है और जी एक्स इज इक्वल टू 3x है। ये आपको दो फंक्शन दे रखे, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। अब ये जो गोफ होता है ये क्या होता है, देखिए आप, गोफ क्या चीज है कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट लिया 2, तो इस फंक्शन के अनुसार f2 का मान निकालेंगे आप। इस फंक्शन के अनुसार देखिए एफ एक्स बराबर 2x लिखा हुआ, ये देखिए, ये लिखा हुआ मैंने एफ एक्स बराबर 2x, यहाँ पर है एफ एक्स बराबर 2x। जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा इसका। और इस प्रकार अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दूसरा फंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू रखूंगा। यहाँ पर जी एक्स बराबर लिखा है मैंने 3x, 3y, 3x। तो अब इसका 3 गुना कर दीजिए तो 4 3 12, ये देखिए। तो ये जो होता है यहाँ पर, ये गोफ होता है, GOF, GOF, ये गोफ होता है क्योंकि आपने एफ फंक्शन का जी वाले के साथ रिलेशन किया है। दो फंक्शन है एफ और जी। सबसे पहले आपने एफ एक्स वाला फंक्शन देखना है और उसके बाद जो जी में आएगा वो देखना है। इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि आपको पूछ रखा है इस क्वेश्चन में कि आपको GOF निकालना है। तो आप क्लियरली देख लें कि ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप यहां देखिए, जी वाले फंक्शन में देखिए आप, 1 का रिलेशन 2 से है, तो एफ वाले फंक्शन में 1 का रिलेशन 2 से, तो जी वाले में 2 का रिलेशन 3 से। तो देखो, तो ये जो 1 का होगा ये 3 हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे GOF। देखो एफ का अर्थ है ए का रिलेशन 2 से, 3 का 5 से, तो एफ ओ गोफ निकालना हमने निकालना गोफ। तो हमको एफ फंक्शन का प्रत्येक का निकालना पड़ेगा, एक का भी, 3 का भी और 4 का भी। तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, गोफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स में पहला एलिमेंट है F1, देखिए F1। और F1 का कहां जा रहा है, F1 का संबंध किससे, 2 से, तो हो जाएगा G2, और G में 2 का संबंध किससे, 3 से। देखिए आप, ये निकल गया GOF1। अब हम GOF3 निकालेंगे। देखो GOF3, इसका मतलब हुआ G ऑफ F3, और F3 का देखिए, F3 का संबंध किससे, 5 से, तो इसका मतलब हो जाएगा G ऑफ 5, और G5 का संबंध किससे, 1 से। ये देखिए इस प्रकार गोफ निकल गए। ऐसे ही आप 4 का निकालेंगे, 4 का संबंध 1 से, फिर 1 का संबंध 3 से। इसको नोट कर लीजिए, गोफ, ये देखिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग। इस प्रकार आपका ये गोफ निकल आया। इस क्वेश्चन में दिया नहीं आपको, ये देखिए आप नोट कर लीजिए इसे, ये काम है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया नहीं, लेकिन अगर आपको गोफ की जगह में फॉग भी दे रखा है, अगर ऐसा भी दे रखा तो आप ऐसे भी ज्ञान कर लेंगे, FOG। ठीक है, आप FOG का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब यहां से चलेंगे GX1, G1, 1 का 3 तो 3 का 5, उल्टा हो जाएगा, तो एफ ऑफ G1। अब G1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो हो जाएगा एफ ऑफ 3, और F3 का रिलेशन किससे, 5 से। देखिए आप,
इस प्रकार आप FOG दूसरे का मान FOG2 का मान निकाल सकते हैं। देखिए आप अगले क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास कि फॉग ज्ञान कीजिए, तो G2 का किससे 3 से, तो ये हो जाएगा F3, और यहां देखेंगे हम F वाले फंक्शन में 3 का किससे 2 का 3, यहाँ पर थोड़ा ठीक है, तो ये भी 5 से हो जाएगा। इस प्रकार आप गॉफ भी निकाल सकते हैं और फॉग भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर आपके पास आएगा इसको नोट कर लीजिए, यद्यपि दिया नहीं फॉग, इसमें आपको गॉफ ही गॉफ दे रखा है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वह होगा व्युत्क्रमणीय पे। व्युत्क्रमणीय, इसको भी आपको समझना है कि व्युत्क्रमणीय क्या चीज है। व्युत्क्रमणीय फलन, इस पे हम क्वेश्चन लेंगे, जरा मैं इसको आपको समझा दूं। व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय का फलन का अर्थ है कि जब मैंने आपको सबसे शुरू में एक एक की आच्छादक बताया था, एक एक की आच्छादक, सबसे पहला क्वेश्चन लिया था मैंने fx = 1/x। एक एक की आच्छादक का अर्थ होता है कि जब डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह डोमेन में होता है, सह प्रांत में होता है। तो यहां पर अगर मैं 3 का निकालूं, देखो इस परिभाषा के अनुसार, देखिए 3 का, तो 3 का 1/3 हो जाएगा। 1/3 का निकालूं तो इस परिभाषा के अनुसार 1/3 जब अपॉन में रखेंगे तो 1/3 का 3 हो जाएगा। देखिए आप इस प्रकार, न तो ये मैंने आपको बोला था प्रांत, इसको डोमेन बोल लीजिए, और इसको सप्रांत सह डोमेन बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है सब सही है। तो यहां भी कोई अवयव नहीं बचेगा प्रांत में जो जिसका कोई प्रतिबिंब ना हो, किसी का भी बना लीजिए आप। और सह प्रांत में भी कोई अवयव नहीं छूटेगा, कोई नहीं। इस प्रकार मैंने इस वाले क्वेश्चन में इसे एक एक की आच्छादक बताया था आपको कि यह एक एक की आच्छादक है। अब उल्टा अगर हम इस मैपिंग को लें, उल्टा लें, अगर इधर से ये A to B है और B to A वापस आए, तो B to A भी ये फलन काम करेगा। B to A भी है एक एक आच्छादक होगा। B to A अगर हम इधर से इधर चले, माने हमको दे रखा था fx बराबर, देखिए fx बराबर 1/x, और माना ये प्रतिबिंब बनता y। देखो 3 का 1/3, तो 1/3 माना y है 1/3, तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू 1/y हो जाएगी, 1/y। और अब ये fy बन जाएगा। अब इसको अगर मुझे वापस लाना है तो यहां पर देखो 1/3 का यहां रखूंगा मैं मान, तो 1/3 फिर उल्टा हो जाएगा। तो अगर इस फलन में देखिए आप, ये महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपने 1/x किया, 1/x का आपने y मान लिया, y माने 1/3, 3 जो इधर है b सह प्रांत में। तो ये देखिए, तो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, इसको उल्टा कर दिया रिवर्स, तो ये 1/y हो जाएगा, तो ये fy हो गया। तो अगर आप आएंगे तो यह फलन उल्टा भी है, व्युत्क्रमणीय भी है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं इसको b से a में चलूं, फलन को a से b के बजाय b से a में प्रतिचित्रण करूं, तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में होगा, और सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं छूटेगा जिसका प्रांत में अवयव न हो, और प्रांत में भी कोई अवयव ऐसा नहीं छूटेगा जो सह प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। अर्थात यह फलन व्युत्क्रमणीय है। इसे A to B और B to A आपको इस बारे में समझना है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा।